मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को अपने आवास संत कबीर कुटीर पर इंडो कनाडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रशांत श्रीवास्तव के नेतृत्व में आए एक प्रतिनिधि मंडल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, हरियाणा और कनाडा कई ऐसे क्षेत्र में मिलकर काम कर सकते हैं जिनसे साझा प्रगति और सतत विकास का एक नया मजबूत मॉडल तैयार किया जा सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट गवर्नेंस में संभावित सहयोग का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, हरियाणा सरकार प्रशासन को ज्यादा पारदर्शी, कुशल और नागरिक केंद्रित बनाने के लिए डिजिटल और एआई आधारित समाधानों को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा, इस क्षेत्र में कनाडा वैश्विक स्तर पर अग्रणी देशों में से एक है। डेटा आधारित निर्णय प्रणाली, स्वास्थ्य सेवाओं और कृषि क्षेत्र के लिए एआई आधारित समाधानों जैसे क्षेत्र में सहयोग से शासन और जन सेवा वितरण को और सशक्त बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा और कौशल विकास के महत्व पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा, राज्य सरकार का उद्देश्य हरियाणा के युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। कनाडा की अप्लाइड लर्निंग, पॉलिटेक्निक शिक्षा और सिमुलेशन आधारित प्रशिक्षण प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। संयुक्त डिग्री कार्यक्रम, कौशल विकास कार्यक्रम, एक्सपीरियंस लर्निंग और इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम जैसे क्षेत्रों में साझेदारी से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो सकते हैं। कृषि और एग्रीटेक के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा, प्रिसीजन फार्मिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट, फूड प्रोसेसिंग और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में सहयोग से हरियाणा के किसानों की उत्पादकता और आय दोनों को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। काफ़ी स्टार्टअप्स आए, मेरे ख्याल 70-80 स्टार्टअप्स थे। आज काफ़ी संख्या में आप लोगों के सुझाव आए हैं। हमारे स्टार्टअप्स ने बड़े महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए और आज आप लोगों के बीच में मुझे आने का अवसर मिला है। मुझे खुशी है कि आप सबके बीच में आज मुझे आने का अवसर मिला है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप दिवस के अवसर पर कहा, शायद आपने सुना है, उन्होंने जो शब्द कहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया केवल एक सरकारी योजना नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी के शब्द थे। उन्होंने कहा कि बल्कि यह एक रेनबो विजन है। रेनबो विजन। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो अलग अलग सेक्टर्स में नई संभावनाओं के साथ जोड़ता है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा। मुझे खुशी है कि आज यहां आपके सपनों, आपकी चुनौतियों और आपके नए विचारों को मुझे सुनने का अवसर भी मिला है। उन्होंने कहा, स्टार्टअप, नवाचार और तकनीकी उद्यमिता भी परस्पर सहयोग के लिए एक बड़ा क्षेत्र है। हरियाणा निरंतर नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है और कनाडा का वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम राज्य के प्रयासों को और मजबूती प्रदान कर सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा, इंक्यूबेशन सपोर्ट, अनुसंधान सहयोग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और उद्यमिता कार्यक्रमों के माध्यम से दोनों प्रांतों के युवाओं और उद्यमियों को एक नए अवसर मिल सकते हैं। पर्यटन क्षेत्र में भी व्यापक संभावनाएं। पर्यटन प्रबंधन के क्षेत्र में कनाडा का अनुभव हरियाणा के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि ये पहल हरियाणा और कनाडा के बीच दीर्घकालिक और संस्थागत सहयोग की मजबूत आधारशिला बन सकती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को श्रीमद् भागवत गीता की एक प्रति भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को कनाडा आने का निमंत्रण दिया ताकि सहयोग को और आगे बढ़ाया जा सके, भारत कनाडा साझेदारी को सुदृढ़ किया जा सके। उल्लेखनीय है, हरियाणा का विदेश सहयोग विभाग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की कूटनीति, द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के साथ साथ प्रवासी हरियाणवी समुदाय को सहयोग प्रदान करता है। ये विभाग राज्य सरकार के गो ग्लोबल अप्रोच के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए कार्य कर रहा है। हरियाणा डायरी। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।